कलयुग सदा से है, वैसे ही जैसे सतयुग भी सदा से है। सतयुग में राम थे, रावण भी था। रावण को भूल मत जाना। रावण तो सतयुग में नहीं हो सकता ना, साथ साथ थे दोनों। रावण कलयुग में था, राम सतयुग में थे। क्या लोगों ने अपने कर्म कांड को कलयुग का बहाना नहीं दे दिया है? कुछ भी गलत करो, कुछ भी मनमानी करो, कुछ भी जानबूझ के करो, घोर कलयुग, घोर कलयुग। अरे भैया कलयुग है, ऐसा तो होगा ही नहीं। क्योंकि महान विचारक ओशो जी ने भी, बुद्ध ने भी, सबने समझाया, यह कहा था कि वाकई कलयुग तो सतयुग में भी था। ये तो आपकी मानसिकता है जो हमेशा से मौजूद है। ये कोई समय नहीं है, बल्कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक दृष्टिकोण है। लोगों की तो फितरत रही है अपने सोचे समझे कर्मों का किसी के भी नाम पर डाल देना। अब जैसे सतयुग हमेशा से है, वैसे कलयुग भी हमेशा से है। हमें किस युग में रहना है, ये तो हमारी पसंद पर निर्भर करता है। अगर हम अज्ञानता से दोस्ती करते हैं तो हम कलयुग में हैं। अगर हम पॉजिटिव नॉलेज, ज्ञान, प्रकाश से दोस्ती करते हैं तो सतयुग में हैं। तुमने तो हमेशा ऐसा ही सुना है कि पहले सतयुग था, उस समय बहुत अच्छे दिन थे, अब बुरे दिन हैं। उस समय भी कोई नहीं सुनता था। वह धारणा मौलिक रूप से गलत है। अगर कोई सुनता तो महाभारत ना होती। अगर कोई सुनता, अपने ही भाइयों की सुनता, तो आज भी लंका का राजा वही पूजा जाता। पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा है। पहले भी बुरे होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, आज भी बुरे होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले भी भले होने की संभावना थी, आज भी वो द्वार बंद नहीं हो गए। और ध्यान रहे, अधिक लोग तो सदा कलयुग में ही रहे हैं। बुद्ध समझाते हैं लोगों को, चोरी ना करो, बेईमानी ना करो, ईर्ष्या ना करो, मद मत्सर ना करो, हिंसा ना करो। सुबह से शाम तक समझाते हैं। चालीस साल ज्ञान की उपलब्धि के बाद यही समझाया, यही और यही। अभी किनको समझाते थे? सतयुग था, जो लोग चोरी करते ही नहीं थे उनको बुद्ध समझाते हैं कि चोरी मत करो। भाई कोई चोरी करता तो होगा, जब भी तो समझाते हैं। जो लोग हिंसा नहीं करते थे, क्या उनको समझाया जाता है कि हिंसा मत करो? जो हिंसा करते हैं उन्हीं को तो समझाएंगे। आदमी बहुत होशियार समझता है अपने आप को, कहता है हम क्या करें, अब तो कलयुग है। तुमने समय पर टाल दी बात, तुमने कह दिया कि समय ही खराब है। हमारी कोई खराबी नहीं है। तुमने अपनी जिम्मेदारी हटा दी कंधों से। निश्चित ही अब तुम कलयुग में रहोगे, क्योंकि जिसने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी उसके जीवन में जागरण की किरण कभी भी ना आएगी। और जब वह अंधेरे ही अंधेरे में जिएगा तो उसकी धारणा और मजबूत होती जाएगी, कलयुग तो बहुत भयंकर है, इससे छुटकारा हो ही नहीं सकता। हकीकत में कलयुग तुम ही सब पैदा कर रहे हो, ये इंसान ही पैदा कर रहे हैं। जिंदगी को बदलो, जिंदगी तुम्हारी है और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। कोई तरकीबें नहीं चलेंगी, कोई चालाकी नहीं चलेंगी। इंसान हमेशा तरकीबें चालाकी करता है, दोष किसी और पर टाल देता है, दोष दूसरे पर टालकर निश्चित हो जाता है कि अब मेरा तो कोई दोष है ही नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं, असहाय हूं। सभी को नमो नारायण, जय माता दी, हर हर महादेव।